डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनालिटिक ज्योमेट्री के बारे में है। और एनालिटिक ज्योमेट्री लाइंस से रिलेटेड जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक लेक्चर है, ये पहले भी आपने क्या नाम है 9th-10th में पढ़ चुके हैं, उसी से हम स्टार्ट ले रहे हैं और फिर उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री लाइंस के बारे में है। एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर 1 है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहली बात, पॉइंट जो होता है प्लेन के अंदर जो है, वो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है 9th-10th में भी, कि पॉइंट जो है उसको प्लेन के अंदर जब हम प्लॉट करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर नंबर का ऐसा पेयर जिसमें उनके ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। नंबर का ऐसा पेयर, नंबर्स का ऐसा जोड़ा या पेयर जिसमें उनके ऑर्डर को क्या रखा जाता है? मद्देनज़र रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है उसके ऑर्डर का, उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर प्लेन के अंदर लेंगे, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ पॉइंट इन अ प्लेन इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर्ड पेयर। यही जो बात मैंने की है, पॉइंट जो है वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर से एसोसिएट होता है, जिसे हम फर्ज कर लिया से एक्स वाई। आप ए भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये जो पहला नंबर होगा इस ऑर्डर्ड पेयर या इस पॉइंट का जो पहला नंबर होगा उसे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहेंगे, और इसका जो दूसरा नंबर होगा उसको हम ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, वेयर एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा हमेशा जो नंबर पहले होगा पॉइंट में वो हमेशा एब्सिसा, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जो नंबर बाद में होगा वो हमेशा ऑर्डिनेट कहलाएगा, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा जी। क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट्स में जो है द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको पता है पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना ली है। ये एक लाइन वर्टिकल है, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बोर्ड आपका प्लेन है। तो ये एक्सिस जो हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। और ये इस प्लेन को, बोर्ड का जो प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो एक्सिस थे, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बना रही होती हैं ये आपस में, नीचे और ऊपर। और ये बोर्ड के जो प्लेन है इस पे मैंने ड्रा की थी, तो एक ये प्लेन हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हर पार्ट जो है वो 1/4 है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स बन गए जी, यही लिखा हुआ है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। डिवाइड्स द प्लेन, कौन सा प्लेन? ये बोर्ड पे जिस मैंने किया, इसको डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं जी। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सारा इक्वल है और 1/4 है। और याद रख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस की लाइनें, ये एक्स और पॉजिटिव वाई शामिल नहीं है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट जिनमें पहला नंबर भी पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव, यानी एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। मैं इधर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होगा। एक्सिस की लाइनें शामिल नहीं है क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट है,
सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्सिस की लाइन शामिल नहीं है साथ, तो इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो वही लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये पॉइंट्स वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी ये लाइन और ये लाइन शामिल नहीं है। थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन और ये लाइन शामिल नहीं है, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये मैंने साथ लिख भी दिया है, यहां मैंने इसको एक्सप्लेन कर भी दिया, यहां पे यहां तक अलग। फिर है जी, उसके बाद आता है जी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये भी आप प्रीवियस 9th में पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक थे, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर कोई से दो पॉइंट्स ले लिए जाएं, यहां मैं प्लेन बना देता हूं, ये मैं नीचे बना रहा हूं प्लेन, फिर दोबारा ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। एक पॉइंट ए है, फर्ज किया यहां है एक पॉइंट ए, ये पॉइंट है, ये है x1 y1, और एक पॉइंट बी है, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, प्लेन में किसी भी जगह दूसरा पॉइंट है, फर्ज किया मैं इधर ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो उसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूले की डेरिवेशन अभी नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो फार्मूला आपको बता देता हूँ, ए से बी की तरफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी इक्वल होगा स्क्वायर रूट उसके अंदर x2 माइनस x1, यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस दोनों के y, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट्स के ये डायरेक्टेड हैं, जो कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग होंगे, ये इस तरह जो हम काउंट करते हैं x पे पॉजिटिव y पे, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। अनडायरेक्टेड डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में हम हमेशा इस तरह निकाल लिया करेंगे, तो ये जो है फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस नॉलेज था, इसको मैंने बता दिया, जिन लोगों को पहले नहीं था पता वो अब इसको देख लें, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन करते हैं जी हम, कहता है कि एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। ये मैं बोर्ड में जो क्वेश्चन है आ रहे हैं वही मैं करवाऊंगा जो बोर्ड वालों ने कहे हैं, बाकी भी आप खुद देख लीजिएगा, मेथड यही है। शो दैट पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, द पॉइंट 0 to, ये ए पॉइंट है, 0 to b √3 -1 c 0 -2 are the vertices of right triangle, ये हमने शो करना है जी, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले आपने याद रख लेना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं अंदाजा नहीं रख रहा हूं इसको, ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने इस साइड को मैंने स्मॉल सी कह दिया, ये मैं इसको सी, इसको ए कह देता हूं और इसको बी। मैं सपोज करके कर रहा हूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। ए है इसके सामने स्मॉल ए, ये बी है इसके सामने स्मॉल बी। तो आपको पता है कि पैथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 90 के अपोजिट साइड है ए बी लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो ये स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ये पैथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में। तो उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए ए बी सी, हम इनको प्लॉट किए बगैर करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, ए बी साइड की लेंथ, बी सी साइड की लेंथ और ए सी साइड, तीनों साइड्स की लेंथ देख लेंगे। और आपने याद रख लेना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ बाकी दोनों साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा होती है। तो पहले हम इन तीनों की साइड निकालेंगे, लेंथ जो ज्यादा होगी उसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर करके पैथागोरस की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो अगर पैथागोरस की कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे। तो हम निकालते हैं ए बी, डिस्टेंस ए बी, साइड्स की लेंथ निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जी तो इसको करते हैं ए बी, ए से बी की तरफ, ए बी x2 ये हो गया √3 माइनस x1 जो था वो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो -1 माइनस y1 जो है वो 2 है इसका होल स्क्वायर और √3 माइनस 0 √3 ही रहा, -1 -2 -3 इसका होल स्क्वायर ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 माइनस की पावर इवन प्लस होगी, 3 का स्क्वायर 9 में 3 ऐड कर दिया √12, ए बी आपके पास आ गया जी √12, इसको 1 कह दिया। नेक्स्ट अब हम बी सी निकालते हैं। अब बी और सी की बात हो रही है, बी और सी की, ये x2 है ये x1 है, तो 0 माइनस ये x2 माइनस x1 √3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ये y2 ये y1, तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस +1 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 3 तो माइनस √3 इसका होल स्क्वायर, -2 में से 1 निकाल दिया, -1 इसका होल स्क्वायर, माइनस की पावर इवन प्लस हो गया, रूट से कट जाएगा 3, माइनस की पावर इवन प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 आ गया जी √4, इसको 2 कह दिया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो बी सी किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, इसको मैंने 2 कह दिया, ये रिजल्ट 2 आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट अब ए सी रह गया, ए सी फाइंड आउट करते हैं जी, ए सी। और यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मैंने किया था 12 को 2 √3 कर, इसको 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट अब हम ए सी निकालते हैं जी, तो ए सी x2 माइनस x1 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 इसका होल स्क्वायर, ये ए सी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 में से 0 निकाल दिया, 0 का स्क्वायर 0 -2 -4, ये लो मैं पहले लिख लेता हूं, 0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, माइनस की पावर इवन 16, ये 16 बन गया, 16 का √4 हो गया, ये सी, इसको 3 कह दिया। तो अब हम
पैथागोरस की कंडीशन जो है वो पैथागोरस की कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो आप ये देखें इन दोनों में से बड़ा कौन सा आ रहा है, 2√3, ये सिर्फ 2 है और ये 4 आ रहा है, ये सबसे बड़ा है। तो इफ AC इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पैथागोरस जब हम अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा बड़ी होगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे, हाइपोटेन्यूज। इफ A इज द हाइपोटेन्यूज देन तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और एक बेस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC इसका होल स्क्वायर। तो AC कितना आ रहा था, 4, इसका स्क्वायर, AB जो था वो 2√3 इसका होल स्क्वायर, और BC जो था वो आ रहा था 2 इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4, ये रूट से काट के 3 रह गया, 4 3 12 और 2 2 4, तो 16 इज इक्वल टू 16 आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गई, पैथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या दिया, हैंस ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये एक हमने सॉल्व कर लिया जी, एक पार्ट। दूसरा क्वेश्चन जी, सेकंड पार्ट, A31 B -2 -3 C 2 2 are the vertices of isosceles triangle। अब हमने ये बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो याद रख लेना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए। A triangle whose any two sides are equal in length is called isosceles triangle। A triangle whose any two sides are equal in length, the triangle is called isosceles triangle। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए। और तीसरी ट्राइंगल होती है स्केलन ट्राइंगल या डिफरेंट साइडेड ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट आएगी, उसको स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। मैंने वैसे साथ बता दिया, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी यूज हो जाएगा। तो अब हम लेंथ निकालते हैं, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकाल लेंगे। इनमें से अगर कोई सी भी दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो AB हम फाइंड आउट करते हैं जी, AB फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब AB x2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 1 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। तो AB डिस्टेंस माइनस की पावर इवन 5 का स्क्वायर 25, माइनस की पावर इवन प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ गया जी
ए बी साइड की लेंथ 41 आ गई जी अंडर रूट, इसको मैंने रिजल्ट 1 कह दिया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी अब मैं फार्मूला एक ही बार लिखूंगा, बी सी x2 ये 2 आ गया माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। 2 में 2 ऐड कर दिया 4, 3 में 2 ऐड कर दिया 5 इसका स्क्वायर, 16 प्लस 25 41, इसको मैंने रिजल्ट 2 कह दिया। अब हम ए सी निकालेंगे, ए सी या सी ए एक ही बात है, ए सी। फिर वही फार्मूला ए सी x2 माइनस x1 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 में से 2 निकाल दिया माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 में से 1 निकाल दिया 1 इसका स्क्वायर, माइनस की पावर इवन प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 आ गया जी ए सी। इसको मैंने 3 कह दिया। तो अब आप रिजल्ट देख लें, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इन तीनों में से, तो आप देख रहे हैं 1 और 2 सेम आ रहे हैं, तो ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ। तो दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, मैंने डेफिनेशन बताई थी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट होगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब हो गया हैंस ए बी सी आर द vertices of an isosceles triangle। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसको साथ साथ बेटा तैयार करें और जो क्या कहते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आज बेसिक लेक्चर था और प्रीवियस नॉलेज जो था वो आपने मैट्रिक लेवल का वो यूज़ किया। आगे ये क्वेश्चन और स्टाइल के तब्दील होते जाएंगे, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।